हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 16 दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस और DSSB एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस की जो अलग अलग पोस्ट निकली हैं, हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, अगर इनके लिए अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप से खरीद सकते हैं। ओके, तो आपको वो मॉक टेस्ट जो हैं उसी पैटर्न पर मिलेंगे जिस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही अगर आप हरियाणा पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट भी जो है आप खरीद सकते हैं परीक्षा ऐप से। और ये मॉक टेस्ट जो होंगे ये NCERT पैटर्न पर बेस्ड होंगे। जिस तरीके का पैटर्न क्लर्क के एग्ज़ाम में देखने को मिला था, सेम उसी पैटर्न पे आपको ये अवेलेबल होंगे। साथ ही CTET का एग्ज़ाम भी होगा आगे जाके, क्योंकि एक बार कैंसिल हो चुका है। तो आप अगर CTET की तैयारी कर रहे हैं तो CTET के लिए भी जो आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं। इन सभी टेस्ट सीरीज़ को खरीदने के लिए आप हमारा टॉपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिस पे आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस जो हैं आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप अपना स्कोर चेक कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो है आप 75 में से सही कर पाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्यमशीलता में तेजी लाना और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, भावी नौकरी तलाशने वालों और नियोक्ताओं के बीच संबंध बनाने की सुविधा देना, व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना, या प्रौद्योगिकी और उद्यमन केंद्रों का एक नेटवर्क सेट करना। तो उद्योग मेमोरेंडम आधार मेमोरेंडम जो योजना है उसका मेन मोटिव पूछा है, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। तो C ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किस से जोड़ता है? कैलिनिंग्राद, वोल्गोग्राद, सोची या व्लादिवोस्तोक? ट्रांस साइबेरियाई जो रेलवे है वो सेंट पीटर्सबर्ग को किस जगह से जोड़ता है? तो वो जोड़ता है व्लादिवोस्तोक। तो D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, व्लादिवोस्तोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। महमूद बेगदा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध सुल्तान थे? जौनपुर, मालवा, गुजरात या फिर बंगाल? महमूद बेगदा के बारे में बताना है कि ये किस जगह के जो है प्रसिद्ध सुल्तान थे। तो राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ के सुल्तान थे ये? गुजरात के सुल्तान थे। ठीक है, तो राइट आंसर गुजरात। अगला चलिए, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, GST है, उसके बारे में वो कथन बताना है जो सही नहीं है। देखिए, अंतर्राज्यीय वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत GST लगाया जाएगा। विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा और GST वैट विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा। तो इनमें से वो कथन बताना है जो कि सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए, एक कहा गया है इसमें कि GST जो है ये वैट विधि द्वारा एकत्रित किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। राजस्व के नुकसान के लिए राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है। अंतर्राज्यीय वस्तु और सेवाओं के लेन देन पर एकीकृत GST लगाया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे गलत कौन सा है? गलत है, विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा समाप्त कर दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, B ऑप्शन। अगला देखिए, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? कैंडेला, पॉइज, वॉट या पास्कल? श्यानता की इकाई बतानी है। तो देखिए, गतिज श्यानता होता है डायनामिक विस्कोसिटी। डायनामिक विस्कोसिटी। अब इसकी जो है यूनिट बतानी है क्या है? कैंडेला है, पॉइज है, वॉट है या पास्कल है? तो डायनामिक विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो कौन सी होती है? पॉइज होती है, POISE, पॉइज। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉइज। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से भी जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया? तो डार्क महाद्वीप बताना है। डार्क महाद्वीप आप कह लीजिए काला या अंध महाद्वीप जिसे कहा जाता है।
अंध महाद्वीप। तो ये किस द्वीप को जो है इस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको जो है अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट उसे कहा जाता है। इसके अलावा इसको और किस नाम से जानते हैं? पठारी महाद्वीप। इसको जो है पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस देखिए, लॉर्ड डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, वेन डिपॉजिट या फिर लेयर्ड डिपॉजिट। जो पहाड़ियों की जो निचली सतह होती है उस सतह और जो घाटी होती है उनकी रेती में जो मिट्टी के रूप में खनिज जमा हो जाते हैं उसको पूछा है कि क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? प्लेसर डिपॉजिट बोला जाता है उसे। ठीक है, बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, प्लेसर डिपॉजिट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप या फिर अंटार्कटिका। तो अब हमें बताना है कि ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंडर आता है। तो देखिए, अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो ग्रीनलैंड जो है ये किसका हिस्सा है? उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तरी अमेरिका। बट राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो ये किससे जुड़ा हुआ है? यूरोप से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंडर आता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? 16 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 21 दिन। जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनको बताना है कि वो कितने टाइम के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 डेज के लिए जो है जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो आयोजित किए जाते हैं। तो 16 दिन जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट है, बीहड़ आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? पेरियार, चंबल, कावेरी या वैगई। बीहड़ की बात हो रही है, पूछा गया है कि भारत की किस नदी पर जो है किस नदी बेसिन में जो है बीहड़ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी बेसिन पर। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? करोप नदी, ठेकड़ी, अन्नाईमुड़ी या फिर मोसिनराम। अब हमें बताना है कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मोसिनराम में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? वीरप्पा मोइली, MM पुंछी, PV राजमन्नर या RS सरकारिया। तो केंद्र और राज्यों के संबंधों से निपटने के लिए जो है एक 3 सदस्यीय आयोग जो था बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता बतानी है कि अब कि किसने जो थी इसकी अध्यक्षता की थी। तो कौन सा आयोग बनाया गया था? जो 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था वो था सरकारिया आयोग, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? RS सरकारिया ने। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, RS सरकारिया। ओके, नेक्स्ट है, रिले शब्द संबंधित है थ्रोइंग, रनिंग, फेंसिंग या वेट लिफ्टिंग। अब रिले वर्ड बताना है कि ये किस उससे संबंधित है, किस खेल से, कह लीजिए कि किस खेल से जो है रिले शब्द संबंधित है। तो किससे संबंधित है? रनिंग से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रनिंग। रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? 21, 24, 26 या 22। तो भारत में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है? 22 भाषाओं को। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 22 भाषाएं।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो हर साल हॉर्निवल त्योहार यानी कि जो हॉर्निवल फेस्टिवल है वो मनाता है? मणिपुर, नागालैंड, असम या सिक्किम? तो कौन से राज्य में मनता है हर बार हॉर्निवल त्योहार? नागालैंड में। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, नागालैंड में जो है ये त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक, अगला देखिए, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 101 या अनुच्छेद 279? तो पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें जो वित्त आयोग है उसको अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो ये है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 में जो है ये प्रावधान है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त सचिव, कैबिनेट सचिव या वित्त मंत्री? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक, चलिए अगला देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसने लिखी थी? कालिदास, वासुमित्र, महाकश्यप या वात्सायन? तो बुक का नाम दिया गया है, इस बुक को किसने लिखा था? इस बुक को लिखा था वात्सायन ने। तो वात्सायन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज बताने किसने की थी? जॉन विलियम रिटर, विलियम कॉनराड रॉन्टेजन, एंटनी हेनरी बैकरेल या आइजैक न्यूटन? एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम कॉनराड रॉन्टेजन ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए देखिए, एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है, क्षमा कहलाता है, मोहलत कहलाता है, दंड विराम कहलाता है? एक बड़ी सजा थी उसे क्या कर दिया? हल्की सजा में चेंज कर दिया है। तो क्षमा तो नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी सजा थी तो उसे हल्की सजा में किया है, तो माफ़ नहीं किया है, तो क्षमा तो हो ही नहीं सकता है। ना ही इसमें कोई मोहलत दी है, ठीक है, ना ही दंड पे कोई विराम लगाया है, तो क्या बचा? लघुकरण। तो इसको कहा जाता है लघुकरण। ठीक है, अगला देखिए, कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन बनाने की विशेषता क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोनेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस या फिर श्रृंखलन? तो इनमें से बताना है अब कि क्या कहलाती है। कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सह संयोजक बंधन बनाने की जो विशेषता है ये क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहा जाता है? श्रृंखलन जो है इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रृंखलन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1993, 1990, 1991 या 1997? अंतरराज्यीय परिषद का गठन बताना है कि कब हुआ था। तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ था 1990 में। ठीक है, 28/5/1990 में अंतरराज्य परिषद का गठन किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1990। ओके, निम्न में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो लेपाक्षी मंदिर बताना है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, इसका पूरा नाम जो है वो है लेपाक्षी वीरभद्रा स्वामी मंदिर। लेपाक्षी वीरभद्रा स्वामी मंदिर। और कहाँ पर है ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में जो है ये मंदिर है, लेपाक्षी मंदिर। ठीक है, और ये मंदिर जो है 3 भगवान को समर्पित है। ये भी पूछा जा सकता है कौन कौन से भगवान को? भगवान शिव को, भगवान विष्णु को और भगवान वीरभद्र को। तो इन 3 भगवान को जो है ये मंदिर समर्पित है, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में है, अनंतपुर जिले में है ये। ठीक है, हिंदुओं का धार्मिक स्थल है। चलिए अगला देखिए, इनमें से बताना कि कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है? लंबी कूद, स्प्रिंट, मैराथन या फिर खो खो?
कौन सा एक व्यक्तिगत खेल नहीं है, जो मतलब अकेले नहीं खेला जा सकता, वो है खो खो। तो खो खो खेलने के लिए क्या चाहिए, पूरी एक टीम चाहिए, तो व्यक्तिगत खेल नहीं है ये। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खो खो। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ओके यहाँ पे मिस्टेक है, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ओके। भारत ने किस वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 2011-12 में, 1981-82 में, 91-92 या 2001-2 में? तो भारत ने जो थे वित्तीय वर्ष में आईएमएफ के साथ जो निधि सुविधा समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये समझौता जो था कब हुआ था? 1981-82 में जो थे भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। एक घटना जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेश से गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उसे क्या कहा जाता है? हिंद महासागर द्विध्रुव, एल नीनो, मैडन जूलियन ऑसिलेशन या ला नीना? तो पेरुवियन तटीय प्रदेश से जो गर्म समुद्री लहरें बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है एल नीनो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल नीनो। ठीक है। अगला देखिए, प्रसिद्ध खिलाड़ी कसाबा जाधव किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, कुश्ती, हॉकी या भारोत्तोलन? कसाबा जाधव किस खेल से संबंधित हैं? कसाबा जाधव जो है ये संबंधित हैं कुश्ती से। ठीक है। कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती से। अगला देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? गतिज बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रवण बल या गुरुत्वाकर्षण बल? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो आभासी बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है कोरियोलिस बल। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कोरियोलिस बल। ठीक है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? AILA, ITTF, FITT या फिर APTT? तो यहाँ पे जो टेबल टेनिस से जुड़ा है वो बताना है कि इनमें से कौन सा है जो टेबल टेनिस से जुड़ा हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा ITTF, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है। ये जो है टेबल टेनिस से रिलेटेड है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है? रेनियर, स्ट्रैम्बोली, एटना या सिसली? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा है? स्ट्रॉम्बोली। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी अगर प्रावधान बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या संसद? नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में जो शक्ति होती है या अधिग्रहण की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? संसद के पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। ठीक है। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली, हनुमंथैया या PV राजमन्नर? प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता बतानी है कि किसके द्वारा जो थी की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अध्यक्षता थी वो की थी मोरारजी देसाई ने, या कह लीजिए जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वीरप्पा एक मिनट, ओके सॉरी, इसमें जो आंसर होगा वो मोरारजी देसाई होगा। इसने पूछा प्रारंभ में अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग को क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म
कमीशन यानी कि ARC। ओके, और ये कब बना था? फर्स्ट ARC जो था ये एस्टेब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1966 को, जिसकी अध्यक्षता की थी मोरारजी देसाई ने। ठीक है, और अभी जो 2005 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की हुई थी वीरप्पा मोइली ने की थी। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा क्योंकि प्रारंभ की अध्यक्षता पूछी है। अगला देखिए, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोश गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होते हैं? जेनेगोमी, पार्थिनोजेनेसिस, मोनोगेमी या फिर सिनगेमी? तो जीवों की वो घटना बतानी है जिसमें मादा जनन कोश गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है, तो इसको बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या होती है? एक रेखा में जो है वस्तु की जो गति होती है उसको क्या कहा जाता है? एक समान गति कहते हैं, अनुप्रस्थ, विस्थापन या सीधी रेखीय गति। तो ये 9th-10th की साइंस में आते हैं ये। तो सीधी रेखा की जो सापेक्ष वस्तुओं की गति होती है उसे सरल रेखीय गति या सीधी रेखीय गति भी आप जो है कह सकते हैं, तो सीधी रेखीय गति हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या केंद्रीय गृह मंत्री? राष्ट्रीय विकास परिषद अध्यक्ष बताने हैं इसके। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। NDC यानी राष्ट्रीय विकास परिषद NDC कब बना था ये? 6 अगस्त 1952 को जो था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका गठन जो था ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो कस्बे थे उनको किस पैटर्न में रखा गया? सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड या रेडियल ग्रिड? हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को किस पैटर्न में रखा गया था? रेक्टेंगुलर ग्रिड में। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? 2022, 2025, 2024 या 2020? किसानों की आय को दोगुना करने की योजना जो बनाई है नीति आयोग ने वो कब तक बनाई है? 2022 तक जो है इसको डबल करने की योजना बनाई है। ठीक है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो किस उपकरण से मापते हैं हम ताप के स्थानांतरण को? कैलोरीमीटर से मापते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा कैलोरीमीटर। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 16? तो किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? अनुच्छेद 16 के तहत। राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16, ऑप्शन नंबर डी। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव या सिख? महायान, हीनयान, महायान ये बताने हैं। थेरवाद है, तो ये किससे रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के रख रखाव को किस नाम से जाना जाता है? एपीकल्चर, एविकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर? तो मधुमक्खी पालन को किस नाम से जानते हैं? एपीकल्चर के नाम से इसको जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपीकल्चर। अगला देखिए, लोथल का जो प्राचीन हड़प्पा शहर है किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात या राजस्थान? लोथल हड़प्पा शहर बतानी है, अब ये किस राज्य में है? तो लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है, तो राइट आंसर गुजरात हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित हैं? मांडू क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, कश्मीर क्षेत्र या फिर बंगाल क्षेत्र?
हिंडोला महल और जहाज महल ये किस वास्तुकला शैली से संबंधित है? मांडू क्षेत्र वास्तुकला शैली से। ओके। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? अमेरिकन मेंढक, अमेरिकन कॉकरोच, अमेरिकन फ्लैटवॉर्म या अमेरिकन केचुआ। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना किसका जो है साधारण नाम है? ये अमेरिकन कॉकरोच का नाम है ये। ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस वक्त जो है जारी किया जा सकता है? समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसद अधिनियम के रूप में जारी किया जा सकता है, राष्ट्रपति को विशेष रूप से उल्लेख किए गए प्रावधानों पर जारी कर सकते हैं, संविधान के किसी भी प्रावधान पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश कब जारी किया जाता है? समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। ठीक है। भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था? मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये हम कर भी चुके हैं पहले ही। चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया था भारत में? मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है बताना है? आसाम हिल, दार्जिलिंग हिल, कश्मीर वैली या नीलगिरी हिल्स। तो असम चाय का प्रमुख उत्पादक वो है राज्य, तो असम हिल्स होगा, दार्जिलिंग हिल्स भी होगा, नीलगिरी हिल्स भी होगा। कश्मीर वैली जो है ये चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, खेलों में डेकैथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 3, 8, 10 या 5। तो खेलों में डेकैथलॉन में कितनी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? 10 होती हैं। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक। नेक्स्ट चलिए, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? व्हेन ए कंप्रेस्ड स्लिंकी इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्हेन ए कंप्रेस लिंकी इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा को जो है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है। ओके, आगे देखिए, एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड ए स्टोरेज एरिया ऑफन कॉल्ड मेल बॉक्स, हाइपरलिंक, आईपी एड्रेस या नन ऑफ द अबव। जो ईमेल अकाउंट होता है उसमें एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे मैसेज स्टोर होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? या मेल स्टोर होते हैं तो उसको कहते हैं मेल बॉक्स। ठीक। तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसका बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? नवनिर्माण पार्टी, आंध्रा प्राइड पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी या प्रजा राज्यम पार्टी। तो तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी, इन्होंने एक पार्टी बनाई थी और बाद में इस पार्टी को जो है कांग्रेस के साथ भी मिला दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही। तो क्या रखा था इन्होंने पार्टी का नाम? प्रजा राज्यम पार्टी। ठीक है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रजा राज्यम पार्टी। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज रैम लोकेटेड? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव या नन। तो रैम कहाँ पर होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होती है मदरबोर्ड पे। तो राइट आंसर मदरबोर्ड। ठीक है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेज हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल? 6 नोबल गैसेज होती हैं। ठीक है। और इसमें हीलियम को छोड़कर जो बाकी 5 नोबल गैसेज हैं उनमें बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पूछा गया है। तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सोडियम, कार्बन एंड हाइड्रोजन या कार्बन और सोडियम। तो किन यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था मेंडलीव ने? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यौगिकों पर। कल्पित विज्ञान पुस्तक है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी। ये किस भारतीय लेखक ने जो है इसे लिखा है? सुदीप्ता दास,
नमिता गोखले, अनोज ईरानी या समित बासु। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल डिलीवरी, ये किसकी बुक है, किसने लिखी है? ये बुक है सुदीप्ता दास की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया, मोमेंटम, एनर्जी या फोर्स। व्यवस्थित जो वस्तुएं हैं उसकी ऐसी प्रवृत्ति जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, इसे बोला जाता है जड़त्व यानी कि इनर्शिया। ठीक है। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस नंबर लॉक, कैप्स लॉक, एरो लॉक या शिफ्ट। नंबर पैड जो है एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, हम क्या प्रेस करेंगे इनमें से? तो वी प्रेस शिफ्ट। ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस यूज़ करते हैं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए? तो आपने अभी देखा होगा चिप्स के पैकेट जैसे आप देखते हैं तो उसमें एक गैस भरी होती है ताकि वो ख़राब ना हो अंदर। तो कौन सी गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन। चलिए अगला देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन? डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट। तो कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मानी जाती है फॉर न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के लिए? तो कौन सी होती है? स्प्रेडशीट। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके। अगला है निम्नलिखित क्रम में से भिन्न चिन्ह का चयन करना है। सिलेक्ट द ओड करेक्टर आउट ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ठीक है। तो ये दिए गए हैं 4 कैरेक्टर, इनमें से जो ओड है, जो सबसे अलग है, वो देखना है हमें। तो सबसे अलग कौन सा लग रहा है आपको? ए लग रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है डैश रिप्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन? प्लाज्मोडियम, राइजोप्स, यीस्ट या फिर प्लेनेरिया। बहुविखंडन द्वारा क्या उत्पन्न होता है? रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिजन। बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए। डैश प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम? सॉकेट, स्लॉट, बाइट या नन ऑफ दीज। कौन प्रोवाइड करता है एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम? स्लॉट। स्लॉट्स प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। ओम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पूछा है, अगर करंट इंक्रीज होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज आता है? अनचेंज्ड रहता है, डिक्रीज हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है या फिर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है? जब करंट इंक्रीज हो रहा है, V सेम है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाता है, प्रतिरोध जो है वो कम हो जाता है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है। आगे है व्हाट हैपन व्हेन यू बूट अप ए पीसी? जब आप पीसी को बूट करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर को, तो क्या होता है? पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम मेमोरी ऑन टू डिस्क, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कंपाइल्ड या पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर इम्यूलेटेड। तो क्या होता है जब पीसी को बूट करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉपीड फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी। कॉपी हो जाता है डिस्क से मेमोरी में। ठीक है। ओके। आगे देखिए। प्रोपेन का आणविक सूत्र, मोलिकुलर फॉर्मूला बताना है। प्रोपेन का क्या है? C2H6, C4H10, C2H9
9 या CH4, इनमें से प्रोपेन का मोलिकुलर फॉर्मूला कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले है C2H6। C2H6 किसका फॉर्मूला है? C2H6 फॉर्मूला होता है इथेन का, याद रखिए इसको, ये इथेन होता है। फिर C4H10 है, C4H10 होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन। और C3H8 होता है प्रोपेन। और CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन कौन सा हो जाएगा? C3H8। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डैश एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। बाबा फरुखदीन, निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी या फिर शेख सलीम चिश्ती। तो कौन से इनमें से मुस्लिम संत थे जो वहाँ पर रहते थे जहाँ पर फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था? तो कौन थे वो? शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत थे। ओके। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? द वेस्ट अमाउंट ऑफ सी वीड्स प्रेजेंट इन ओशियन में प्रोड्यूस एन एंडलेस सोर्स ऑफ मीथेन, ओशियन थर्मल एनर्जी, सी वाटर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी। महासागर में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? मीथेन का। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीथेन। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। कोच्चि, जयपुर, वाराणसी या फिर इंदौर। तो ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले रोबोट का यूज किसने किया था? भारत का पहला शहर कौन सा था? इंदौर था। तो डी ऑप्शन इंदौर जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर वाइंड एनर्जी? दक्कन के पठार, गंगा के मैदान, पश्चिमी घाट या हिमालय पर्वत। पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता, हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर वाइंड एनर्जी कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में। ठीक है। द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द गिवन फिगर 11, 12, 9 या 10। तो देखिए क्वेश्चन पूछा यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, जो कम लाइंस की जिसमें हमें ज़रूरत पड़ी है वो बतानी है हमें। ओके, तो देखते हैं। फर्स्ट लाइन ये हो जाएगी एक पूरी, ये वाली, देन सेकंड ये और थर्ड ये। तो ये तो होगी 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4, 5 और 6। ठीक है, टोटल होगी 6। उसके बाद 7 और 8, ये 7 और 8 हो जाएगी। देन 9, उसके बाद ये 10 और ये 11। तो 11 लाइन जो है इसमें रिक्वायर्ड है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ ए फ्लावर? जो फूल होता है उसके बीच में क्या होता है? कार्पेल होता है, सिपल होता है, पेटल होते हैं या फिर स्टेमन यानी कि पुष्प केसर होते हैं। कौन सा होता है फूल के केंद्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्पेल, अंडप। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन? किसको द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है? दार्जिलिंग, ऊटी, कोडाईकनाल या देहरादून? द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन किसको कहा जाता है? कोडाईकनाल को। थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज के, चिन्मय मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? दयानंद सरस्वती किस मिशन से थे? दयानंद सरस्वती जो थे ये संस्थापक थे आर्य समाज के। ठीक है। तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के हो गए। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछे जाएं तो कौन है? आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय, मोहन राय। फिर चिन्मय मिशन, इसके संस्थापक कौन है? स्वामी चिन्मयानंद, स्वामी चिन्मयानंद। ठीक है, तो चारों के याद रखें। अगला देखिए, ऑल ऑफ द लॉजिक एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशन डन बाय द कंप्यूटर हैपन इन ऑन द सिस्टम बोर्ड, सेंट्रल कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या मदर बोर्ड? जो भी लॉजिकल और मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर में वो कहाँ पर होती हैं?
CPU में होती हैं। CPU में एक दो पार्ट होते हैं, ALU CU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जहाँ पे ये काम होता है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है ALU? CPU में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक, तो ये थे 75 क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर 16 में। तो आप अपना स्कोर जो है चेक कर लीजिएगा कि कितने जो आप सही कर पाए हैं। थैंक यू सो मच।